अस्सलाम वालेकुम। पढ़ो पढ़ो विद मेहताब के साथ माई सेल्फ तलहा याकूब शाहीन। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स माशरे के अंदर काम कर रहे होते हैं उनको कि वो क्या होते हैं, उनके क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है और उनकी जो टाइप्स डिफरेंट डिस्कस की गई हैं उनको हम बयान करेंगे। व्यूअर्स, किसी भी माशरे के अंदर लोगों के लिए अपनी खुराक हासिल करने के लिए, डिफेंस के लिए, शेल्टर के लिए, यानी कि किसी भी चीज के लिए इंसान को माशरे के अंदर माशरे में मौजूद दूसरे अफराद के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। जब दो अफराद जो है वो या कोई भी माशरे के दो अफराद जो है वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, मिलते हैं, तो ये चीज जो है वो माशरे का सोशल ग्रुप को क्रिएट कर देती है। रिवर्स मेरिल के मुताबिक जब भी दो अफराद आपस के अंदर कम्युनिकेट करते हैं किसी भी टाइम ड्यूरेशन के लिए और उनका कोई ना कोई एक कॉमन पर्सपेक्टिव होता है, पर्पस होता है, तो वो चीज जो है वो सोशल ग्रुप को क्रिएट करती है। इसके अलावा निमकॉफ के मुताबिक जब भी दो लोग आपस के अंदर इंटरेक्शन करते हैं और एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस डालते हैं, तो ये चीज जो है ये माशरे का सोशल ग्रुप को क्रिएट करती होती है। व्यूअर्स, जो सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल ग्रुप है वो निहायत इंपॉर्टेंट है। इस मुआशरे के लिए सोशियोलॉजी की जो बुनियाद है वो सोसाइटी के ऊपर है और सोसाइटी तब क्रिएट होती है जब लोगों के दरमियान इंटरेक्शन होता है और जब इंटरेक्शन होता है तो वो चीज जो है वो सोशल ग्रुप को क्रिएट करती है। तो सोशल ग्रुप जो है वो सोशियोलॉजी के अंदर बहुत बेसिक सिग्निफिकेंस रखता है। अगर हमने सोसाइटी को स्टडी करना है तो उसके लिए हमारे लिए लाजमी है कि हम सोशल ग्रुप को स्टडी करें। इसके अलावा जो मुख्तलिफ सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसके लिए भी सोशल ग्रुप निहायत इंपॉर्टेंस इख्तियार करता है। अगर सोशल ग्रुप नहीं होगा तो लोगों की जो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी इनकम्प्लीट रह जाएगा और मुआशरे के अंदर डिवियंस जो है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा इंसान की जो पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट है वो भी किसी ना किसी सोशल ग्रुप के अंदर रोनुमा होती है या डेवलप होती है। तो उसके लिए भी सोशल ग्रुप की इंपॉर्टेंस से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके अलावा किसी भी एक कल्चर को स्टडी करने के लिए हमें उसके मुआशरती जो ग्रुप्स होते हैं उनकी स्टडी लाजमी होती है। और अगर सोशल ग्रुप्स नहीं होंगे, सोशल ग्रुप्स का अपना कल्चर होता है, तो सोशल ग्रुप को स्टडी करेंगे तभी हम उसके कल्चर को स्टडी कर सकेंगे। इसके बाद हम चलते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स है। और नंबर 1 इज प्राइमरी एंड नंबर 2 इज सेकेंडरी। के प्राइमरी सोशल ग्रुप्स कौन से होते हैं और सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स कौन से होते हैं। प्राइमरी सोशल ग्रुप्स के अंदर हमारे फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा होता है, किसी भी इंडिविजुअल के साथ हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा होता है। नंबर 2, उन दो लोगों के दरमियान जिनके दरमियान सोशल ग्रुप क्रिएट हो रहा है उनके दरमियान इंटीमेसी रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा होती है। इंटीमेसी रेशियो से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि उनका आपस के अंदर एक दूसरे से मिलाप कितना है, एक दूसरे के लिए मोहब्बत कितनी है, एक दूसरे से वो किस हद तक फ्री हो के एक दूसरे से बात करते हैं, ये उन दो लोगों के दरमियान इंटीमेसी रेशियो को शो करता है। और प्राइमरी ग्रुप के अंदर ये इंटीमेसी रेशियो जो है ये निहायत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तीसरे नंबर पे लोगों के दरमियान मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है, बॉन्डेज बहुत ज्यादा होती है, इंटेग्रिटी बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा ये बहुत फिजिकल इसके लिए जगह चाहिए होती है, फिजिकल जगह ये घेरता है। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लेवल पे एग्जिस्ट करता है। प्राइमरी ग्रुप जो है बहुत ज़्यादा लेवल पे इंटरेक्शन होता है माशरे के अंदर और वो प्राइमरी ग्रुप को क्रिएट करता है। इसके अंदर हमारी फैमिली के साथ हमारा ताल्लुक क्या है, हमारे बच्चों के साथ, हमारी बीवी के साथ, इन सब चीज़ जो ताल्लुकात हैं, करीबी ताल्लुकात जिनमें इंटीमेसी रेशियो ज़्यादा होता है और फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा होता है, ये प्राइमरी ग्रुप को तामीर करते हैं, डेवलप करते हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप में फेस टू फेस इंटरेक्शन एज सच नहीं होता, कम होता है। उसके अलावा भी इंटरेक्शन जो है वो इंडिविजुअल्स का जो है वो कम होता है। इसका जो बहुत ज़्यादा ये इंटरेक्शन सेकेंडरी ग्रुप का जो इंटरेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इनकी जो इंटीमेसी रेशियो है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत जो है या फिर एक दूसरे के साथ फ्री हो कितना हो सकते हैं ये लोग, ये चीज़ जो है ये प्राइमरी की निस्बत कम होती है। लेकिन फिर भी
बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा हमारे मोहल्लेदारों के साथ क्या ताल्लुक है, हमारा हमारी टीचर के साथ क्या ताल्लुक है, हमारा अपने क्लासमेट्स के साथ क्या ताल्लुक है, ये सब चीजें जो है ये सेकेंडरी ग्रुप को तामीर करती हैं। कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत करीबी होते हैं और हमारे उनके साथ फैमिली ताल्लुकात होते हैं, तो वो लोग जो है वो प्राइमरी ग्रुप तश्कील देंगे, ना कि सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप के बाद अब चलते हैं इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप की तरफ। इन ग्रुप्स जैसे कि नाम से जाहिर है किसी भी ग्रुप के अंदर रहने वाले लोग वो इन ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे, और आउट ग्रुप जो किसी भी ग्रुप के बाहर रहने वाले लोग होंगे वो आउट ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इन ग्रुप की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल फैमिली लेवल पे अगर हम देखें तो एक फैमिली के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो इन ग्रुप होंगे, और उस फैमिली से बाहर रहने वाले लोग आउट ग्रुप होंगे। इसकी एक निहायत अच्छी मिसाल वी और दे के कॉन्सेप्ट से दी जा सकती है कि ऐसे अफराद या ऐसे इंडिविजुअल्स या ऐसा ग्रुप जिसको हम वी कह के रिप्रेजेंट करते हैं, हम कह के इस्तेमाल करते हैं, वो इन ग्रुप के अंदर शामिल होते हैं। और ऐसे इंडिविजुअल्स या फिर ऐसे ग्रुप्स जिनको हम दे कह के इस्तेमाल करते हैं वो आउट ग्रुप के अंदर शामिल होते हैं। इन ग्रुप के अंदर अब हम कहते हैं हमारा खानदान, हमारा वतन, हमारी नेशनैलिटी, ये सब चीजें जो इन ग्रुप के अंदर शामिल है। इसके अलावा हम कहते हैं कि उनका खानदान, उनका मुल्क, वो हिंदुस्तान, तो ये सब चीजें जो है वो आउट ग्रुप को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके बाद हम चलते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप की तरफ। फॉर्मल ग्रुप कौन से होते हैं? फॉर्मल ग्रुप के अंदर हमें उस ग्रुप की मेंबरशिप लेनी दरकार होती है, हमें उस ग्रुप के बाकायदा रिटन तौर पे मेंबर बनना लाजमी होता है, और हम स्पेसिफिक सर्टेन सिचुएशंस होती हैं, स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, अगर हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम उस ग्रुप के अंदर शामिल रह सकते हैं। लेकिन अगर हम उनके नॉर्म्स को उस ग्रुप की वायलेट करेंगे तो हमें उस ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। ये होता है फॉर्मल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल यूनेस्को है, कितनी भी यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अलावा और भी जितनी ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्मल तरीके से काम कर रही होती हैं वो फॉर्मल टाइप के अंदर आती होती है। इसके बाद चलते हैं इनफॉर्मल की तरफ। इनफॉर्मल में हमारे पास कोई सच किसी भी किस्म की मेंबरशिप नहीं लेनी होती, हमने किसी किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना होता, रिटर्न नहीं होती, अनरिटर्न होती है। इसके अंदर हम बाजार के अंदर किसी शख्स के साथ, लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, फेयर्स के अंदर, मेलों के अंदर हम जाके, खेलों के दौरान हम एक दूसरे से जो कम्युनिकेट करते हैं, ये सब चीजें जो है वो इनफॉर्मल ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद चलते हैं एथनिक ग्रुप के अंदर कि एथनिक ग्रुप क्या होता है। एथनिक ग्रुप ये होता है कि किसी भी एक कम्युनिटी के अंदर किसी एक खास कल्चर के रिप्रेजेंटेटिव कुछ लोग होते हैं, जब वो लोग मिल जाते हैं तो वो लोग एक एथनिक कल्चर को क्रिएट कर देते हैं। वो लोग माशरे के अंदर डोमिनेट नहीं होते, कलील तादाद में महदूद होते हैं, लेकिन उनकी जो डोमिनेंस, आपस में उनका जो बॉन्डेज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद हम चलते हैं रेफरेंस ग्रुप की जानिब। रेफरेंस ग्रुप वो ग्रुप होता है जो किसी भी इंडिविजुअल को सोशलाइज करता है, किसी भी इंडिविजुअल पे इन्फ्लुएंस डालता है, किसी भी इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी होती है उसको बिल्ड करता है। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो उस ग्रुप के साथ रेफरेंस होता है, उसका कोई ना कोई ताल्लुक होता है। इसके बाद हम जाते हैं प्रेशर ग्रुप्स की जानिब कि प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं। प्रेशर ग्रुप्स जो है बेसिकली एक स्टेट लेवल पे होते हैं, और कोई भी गवर्नमेंट जो है अगर उसके इकदामात से वो लोग या एक सर्टेन जो ग्रुप है वो नाखुश है तो वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल के जो गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं उनको ओवरटेक कर देते हैं, गवर्नमेंट को मजबूर कर देते हैं कि वो जो डिसीजंस उन्होंने लिए हैं उनको वो खत्म कर दें, रिवर्स कर दें या ओवरटेक कर दें। इसके बाद कुछ इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है वो भी हुकूमत के अंदर ही शामिल होते हैं, वो भी चाहते तो यही है कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के अंदर शामिल होके अपने इंटरेस्ट से फायदा उठा रहे होते हैं। वो कोई गवर्नमेंट पे ऐसा प्रेशर ग्रुप्स की तरह कोई प्रेशर नहीं डालते, वो गवर्नमेंट के अंदर ही शामिल होते हैं और गवर्नमेंट को मजबूर करते हैं या गवर्नमेंट की पॉलिसियां ऐसे सेट करवाते हैं कि वो खुद भी उससे फायदा उठा सकें। That's all from today's lecture. See you next time. Allah Hafiz.